तो सैयद फरीद सरकार आए। फरीद सरकार का अचानक हमसे रूपोश होना, उसके बाद लोग कश्म थे कि अब क्या होगा, अब तो कोई है ही नहीं, अब इस रूहानियत की डोरी किसके हाथ में होगी। लेकिन सैयद निसार अहमद सरकार का फैजान देखें, ये कादरी दरवेश का फैजान आप देखें कि सैयद निसार अहमद साहब ने अपने मुरीदों के लिए सिर्फ बीजापुर ही में मुरीद नहीं, बल्कि मैं हजरत के साथ डूंगरपुर गया, गावट गया, मेघरेज गया, टीटोई गया, जहां जहां हजरत के मुरीदीन हैं, हर जगह मैंने देखा कि हजरत बिल्कुल सैयद निसार अहमद सरकार की तरह अपनी रूहानियत को लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजापुर वालों, तुम तन्हा नहीं। बेटा ये मजाक की बात नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। बीजापुर वालों, तुम तन्हा नहीं, तुम्हारे साथ गौसे आजम का हम नाम सैयद अब्दुल कादिर मौजूद है, और इनकी पुष्ट पनाही करने के लिए जमीन के अंदर आराम करने वाले सैयद निसार सरकार मौजूद, उनकी पुष्ट पनाही करने के लिए बगदाद की सरजमीन पर लेटे हुए गौसे आजम मौजूद है। तो अपने आप को कभी तन्हा न समझना। ये जो बातें थी, अब हजरत के विशाल के बाद सैयद अब्दुल कादिर सरकार जैसे ही जानशीन हुए, तो आप मोड़ासा की सरजमीन पर आकर के देखें, हर घर में जिक्रुल्लाह की महफिलें हो रही। जो जिक्र शरीफ, क्योंकि वली जो होते हैं ना, कुछ लोग माँ के पेट से वली हुए, और जो पेट से वली होता है ना, वो ठेठ सी वली होता है। जो पेट से वली होता है वो ठेठ सी वली होता है। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज अपने माँ के पेट में थे, अपनी माँ के शिकम मुबारक में थे, चौथा महीना था, उनकी वालिदा कान लगा रही है कि आवाज कहां से आ रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन संजार बातिल के लिए आज भी खंजर अपने माँ के पेट से जिक्रुल्लाह की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में आए, बड़े हुए, समझदार हुए, उनकी वालिदा ने पूछा, बेटा तुम पेट में थे तब ये मामला हुआ करता? बोले अम्मी, वो जिक्रुल्लाह मैं आपके पेट में भी किया करता था, और वही सिलसिला लेकर सैयद अब्दुल कादिर सरकार हर घर में जा रहे हैं। आप भी अपने घरों में महफिले जिक्र कादरिया रखी। 29वीं शरीफ शुरू की, वहां पर सिर्फ सीरत बात पर बताई जाती है, सुनाई जाती है। चौथी शरीफ शहंशाह मौलासा मखदूम लाहौरी सरकार की बारगाह में भी हजरत तशरीफ लाते हैं। मदनी सरकार जो ताबईन है, उनकी बारगाह में 36 शरीफ भी हुआ करती है। यानी हजरत वो चरस पीने वाले बाबाओं की तरह नहीं, जो अंगूठियां पहन करके कहे कि हम मस्तान है, नहीं, इनकी रगों में गौसे आजम का खून है, फातिमा ज़हरा का दूध। और सुन लो, ये वही बाप की औलाद है कि सरजमीने डूंगरपुर, जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि ये वो मंदिर है जहां पर वो पुतला होता है। तो बोले इनके दादा फरीद साहब के वाली साहब जो महमूद सरकार घोड़े पर जाया करते थे, वो उनके मुरीद। पूरा डूंगरपुर में मामला ऐसा हुआ, कुछ बात हुई मंदिर के आसपास,
लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं इतने सच्चे हैं, तो ये जो बैठा है ना इसको कुछ खिला दे। अब हनुमान बैठा था ऐसा, कौन बैठा था? हनुमान के। अब जो मंदिर का जो रहता है सिस्टम बुत वाला, अब ऐसा था, और वो पत्थर का बना हुआ। लेकिन ये औलादे गौसे आजम थी, अपने मरीदों से कहा मुतमईन रहो, मामला क्या है बताओ। कहते हैं तुम्हारे धर्म गुरु सच्चे हैं तो इस पत्थर की मूर्ति को कुछ खिला के दिखाओ। कसम वहदहू ला शरीक की, वहां के लोग आज भी गवाह है कि उस पत्थर के हनुमान को इनके दादा ने जब वो लड्डू दिया तो उसने पूरा लड्डू खा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने निसार अहमद सरकार। तुम अपने पीर पर जितना नाश करो इतना कम। अब सोचो हजरत को दुख किस बात का हुआ, इस मदरसे का, कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कोई ने कोई सवाल कर दिया तो क्या जवाब। एक वाकया मैं किसी आलिम की जुबान से सुना। एक मजलिस लगी हुई थी कुछ कॉलेज में या कहीं, तो वहां पर जो लेक्चर दे रहा था टीचर उसने दिया, लेकिन आखिर में एक सवाल उसने कर दिया। सवाल सुनिएगा, उसका जवाब भी सुनिए। सवाल क्या करता है? बोले तुम्हारे धर्म में इमाम हुसैन का नाम बहुत सुना, लेकिन करबला के बाद आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? क्या सवाल किया? करबला के बाद आज तक दूसरे इमाम हुसैन क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पर जवान, नौजवान, यंग मुसलमान के बच्चे बैठे, लेकिन खामोश, कोई जवाब नहीं दे पाए। इसकी वजह क्या? हमारे मकतबों को हम कमजोर कर चुके, हम मुदरिस का पगार नहीं दे पा रहे, हमारे महल्ले के बच्चे कहीं और पढ़ने जा रहे। अरे हमारे पास मदरसा है, अल्लाह ने क्या नहीं दिया, लेकिन हम उलमाओं से दूर। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, तमाम खामोशी से। आप बैठो ना, कितने खामोश, ऐसे खामोश बैठ, किसी के पास जवाब नहीं। पीछे से एक बूढ़े चाचा खड़े हुए, बोले मैं देता हूं इसका जवाब। अरे चाचा, इतने सारे मुसलमान बैठे, कोई नहीं दिए, बोलो क्या जवाब है इसका? चाचा क्या बूढ़े थे बेचारे, लेकिन क्या जवाब देते हैं? कि देखो मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि दुनिया में दूसरी फातिमा ही पैदा नहीं हुई, तो हुसैन कैसे पैदा होंगे? दोस्तों, बीजापुर के गैर मुसलमानों, अपनी बच्चियों को तालीम दो, तरबियत दो, ताकि वो इनमें दीन हासिल करे, और अगर कहीं कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे सके, और पर्दे में रहें, अपनी हद में रहें, शरीयत के मुताबिक रहें। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज बन करके रहे। क्यों? क्योंकि जब माँ लुच्ची लफंगी होती है तो बेटा यजीद पैदा होता है, और माँ जब फातिमा ज़हरा हो तो बेटा हुसैन पैदा होता है। तालीम तरबियत की जरूरत है, और अच्छे मुदर्रिस रखें, पैसा दें। हम 20-20, 30-30 हजार दे करके हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। दीनी तालीम के लिए हमारे अच्छे मुदर्रिसों को रखो, पगार चाहे डबल ट्रिपल दो, 20,000 दो, 30,000 दो। 2,000 में क्या होता है भाई? 5,000 में मैं भी इमामत कर चुका हूँ, सब जानता हूँ मैं।
एक आलिम की, एक इमाम का जो दर्द होता है मेरे दिल में है। मैं कारपेंटर भी हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, हुनर अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास, कमा लेता हूँ, लेकिन फी सबीलिल्लाह दिन का काम करता हूँ। कहीं पर मैंने पैसे की कभी कोई डिमांड नहीं की। लेकिन दोस्तों, इनमें दीन होगा तो आप कुछ बोलेंगे, कुछ इल्म होगा तो आप बताएंगे। बस हजरत की खानका की जानिब से यही मामला है कि बच्चों को तालीम दो, अच्छे मुदरिस रखो, अच्छा मदरसा पढ़ाओ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। और ये सोचो, ये बात ज़हन में रखो कि मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ किसी राजा महाराजा से, किसी बाबर से दीन नहीं फैला है, बल्कि सूफियाए किराम की खानकाहों से दीन फैला है। आप तारीख उठा करके देखो, आप तारीख के पन्ने पलट करके देखो, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए। एक जमीन के लिए आया, एक दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया वो तीर लेकर के आया, जो जमीन के लिए आया वो भाला लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो तेग लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो तलवार लेकर आया, जो जमीन के लिए आया वो लश्कर लेकर के आया। और दूसरी तरह का एक मुसलमान आता है तो वो मुसलमान तलवार लेकर के नहीं आता है, लश्कर को लेकर के नहीं आता है, बल्कि मुसल्ला लेकर के आता है, तस्बीह लेकर के आता है, शरीयत लेकर के आता है, तरीकत लेकर के आता है, मारिफत लेकर के आता है, कानून लेकर के आता है, इस्लाम लेकर के आता है। मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वो किसी राजा के जरिए नहीं फैला, किसी बाबर के जरिए नहीं फैला। अगर बाबर आया तो जमीन के लिए आया, और मेरा ख्वाजा आया तो दिन के लिए आया। जमीन के लिए आना और है, दीन के लिए आना और है। तो इस्लाम किसी बाबर की तलवार की धार पर नहीं फैला, ख्वाजा मोइनुद्दीन के अखलाक से फैला। सूफी संतों का देश। और मैं वक्त नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद कुछ मिनटों के लिए हमारे खानका के खतीब हैं, लेकिन दुआ है अल्लाह ताला आपकी और सादात किराम की मोहब्बत कायम व दायम रखे। अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।